नाजरीन, दुनिया भर के मुसलमान फलस्तीन से क्यों मोहब्बत करते हैं? फलस्तीन को इस्लामी तारीख में क्या मकाम हासिल है? इस मुकद्दस सरजमीन के बारे में आज आपको कुछ ऐसी ईमान अफरोज मालूमात फराहम की जाएंगी जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और सब्सक्राइब करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। नंबर 1, फलस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। नंबर 2, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। नंबर 3, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह यानी फलस्तीन में नाजिल हुआ था। नंबर 4, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया। नंबर 5, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 6, चूंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ए चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ, यही इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादी अन नमल यानी चूंटियों की वादी रख दिया गया। नंबर 7, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। नंबर 8, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। नंबर 9, इस शहर में कई मोजज़ात वक़ू पजीर हुए जिनमें एक कंवारी बीबी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी एक मौजज़ा है। नंबर 10, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। नंबर 11, विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही है जो फलस्तीन में ही पेश आया। नंबर 12, कयामत की अलामात में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर वापस तशरीफ लाना इसी शहर के मकाम सफेद मीनार के पास होगा। नंबर 13, इसी शहर के ही मकाम बाबे लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। नंबर 14, बाज रिवायात के मुताबिक फलस्तीन ही अर्ज़े महशर है। नंबर 15, इसी शहर से ही याजूज व माजूज का जमीन में क़िताल और फसाद का काम शुरू होगा। नंबर 16, इसी शहर में वक़ू पजीर होने वाले किस्सों में एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। नंबर 17, फलस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका करीम अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा फलस्तीन से बैतुल्लाह काबा शरीफ मक्का मुकरमा की तरफ रुख करवा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। नंबर 18, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए थे। नंबर 19,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फलस्तीन एक बार फिर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन बन गया। नंबर 20, सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहां भी नमाज का वक्त पाले वहीं नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। नंबर 21, विसाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को इर्तदाद के फितना और दीगर कई मशाकिल से निमटने के लिए अस्करी और अफरादी कुव्वत की अशद जरूरत के बावजूद भी अर्ज़े शाम यानी फलस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है। नंबर 22, इस्लाम के सुनहरी दौर यानी दौरे फारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर मैज फलस्तीन की फतह के लिए खुद सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का चलकर आना और यहाँ पर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। नंबर 23, दूसरी बार मेराज की रात बरोज जुम्मा 27 रजब 583 हिजरी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। नंबर 24, बैतुल मुक़द्दस का नाम कुदस कुरान मजीद फुरकान हमीद से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। कुदस इस शहर की इस तक़दीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज करती है। इस शहर के उसूल और इसे रूमियों के जबरो इस्तबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जामे शहादत नोश फरमाया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर भी कहलाता है। नंबर 25, मस्जिद अक्सा और बिलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन शरीफैन जैसी ही है। जब कुरान पाक की ये आयत वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन नाजिल हुई तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि हमने बिलाद शाम को तीन यानी इंजीर से, बिलाद फलस्तीन को जैतून और तूर सीनीन को मिस्र के पहाड़ कोहे तूर जिस पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे से इस्तदलाल किया। नंबर 26, कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हकीकत में इस मुकद्दस सरजमीन फलस्तीन की वारिस है। नंबर 27, फलस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है।